तो ये एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि conversion of starch into glucose in the laboratory is possible only when it is boiled with HCl, with HCl acid solution, while enzyme amylase converts starch into glucose at room temperature without the help of acid or heating. तो ये डाइजेशन के दौरान स्टार्च जो निशास्ता है, जो आटा है, जो चावल वगैरह हम खाते हैं, तो वो उन पर रिएक्शन करते हैं एंजाइम से, जिनमें से एक का नाम है अमाइलेज। जो स्टार्च में अमाइलोज होता है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो ये मिसाल जो हमने दिया है ये हमारे टेक्स्ट बुक का है। ये एंजाइम्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स एंड डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड सेल्स फॉर देयर रिएक्शन। एंजाइम लिविंग सेल्स में ही बनते हैं, लेकिन रिएक्शन करने के लिए फिर सेल की ज़रूरत न भी पड़ेगी। एंजाइम्स आर catalyzed because these modify the speed of reaction and do not appear as the part of a product. At the end of the reaction, these are regenerated, unchained and take part again and again। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जहाँ मैकेनिज्म जिसकी हमने रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई, तो आपने उसमें देखा कि वो जो कैटलिस्ट है, वो एंजाइम जो है वो रीजनरेट हो जाता है, और इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं इसीलिए है कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो रिएक्शन का प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता है। तो ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बन रहा है एंजाइम, इसलिए ये कैटलिस्ट ही कहलाते हैं। और एंजाइम का क्या काम है कि वो जो रिएक्शन की एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, उनको कम करता है। रिएक्शन बिफोर इट कैन प्रोसीड रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। It may be heat which is provided from the external sources is called energy of activation। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम ही करता है कैटल एंजाइम। जैसे ये मैंने पहले ही मिसाल आपको बता दिया है कि उसकी जो बिगेर कैटलिस्ट के था, तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये थी इस रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जिससे हम कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई और रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। वही सेम चीज़ है। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम होते हैं, तो मिसाल ये एंजाइम का किस तरीके से काम करते हैं और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्या जो रोल है, वो एक हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है। मिसाल ये हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब इसको डिकम्पोज करना है वाटर और ऑक्सीजन में, या इसको ऑक्सीडाइज करना है। विदाउट कैटलिस्ट की हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कितनी है? 18 किलो कैलोरीज पर मोल। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाइड्रोजन परऑक्साइड कितनी एनर्जी है? 18 किलो कैलोरीज। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ऐसे ही समझ लें जैसे ये डायग्राम था, तो इसकी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी थी। अब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आस्ते आस्ते कम होती जाएगी और रिएक्शन की स्पीड जल्दी जल्दी में बढ़ती जाएगी, आस्ते आस्ते बढ़ती जाएगी। और जब हमने कैटलिस्ट इधर हमने यूज़ किया है फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे जिसके दौरान ये रिएक्शन होगा। दिस वैल्यू इज लोअर डाउन टू 30 किलो कैलोरीज मोल इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। अगर हम आयरन कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के दौरान तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी कम हो जाती है? पहले कितनी थी? 18, अब 13 किलो कैलोरीज हो जाएगी। माना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। इसी तरीके से अगर हम इस रिएक्शन के दौरान निकल को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है, 13 से 12 तक पहुंच जाती है। और जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है कैटलेज, ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम लिवर, हासिल होता है
reduces this energy to less than 5 किलो कैलोरीज, माना वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो थी वो और भी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 किलो कैलोरीज पर मोल हो जाती है। और ये H2O2 इज इजीली ऑक्सीडाइज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, मीन्स तकरीबन रूम टेम्परेचर जस्ट लाइक वो रिएक्शन हो जाएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से अब हम एंजाइम कहेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम लिवर रिड्यूसेस द एनर्जी टू लेस देन 5 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये एक मिसाल है जिसमें हमने दिखाया है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं और जो एंजाइम है उन एंजाइम का कैटालाइटिक एक्टिविटी जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जैसे आयरन था, निकल था, उनके मुकाबले में कितनी एक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है। तो एक पॉइंट ये भी हमारे बुक में लिखी हुई है कि all biological reactions are enzyme catalyzed, even the biosynthesis of enzyme by living cells are catalyzed by the enzyme। यानी कि एंजाइम जो प्रोड्यूस अगर किए जाते हैं सेल में उनके लिए भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। एंजाइम प्योर प्रोटीन होते हैं या कंटेन प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट। प्रोटीन ही है, प्रोटीन नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। तो एंजाइम में एंजाइम जो प्रोटीन है और वो प्रोटीन पार्ट ही जो होता है जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है। सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन तो हैं जिन में एडिशनल नॉन प्रोटीनियस पार्ट पे अटैच होता है, एसोसिएटेड होता है और वो ज़रूरी होता है उनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इसका मिसाल दूँ कि जीअं मिसाल तौर असां कुहाड़ी जो मिसाल ॾींदा आहियूं त कुहाड़ी जेका काठ खे कटींदी उहा त लोह जी ठहियल आहे, पर उन में जेको हैंडल आहे उहो वरी वुड जो पियल आहे। जेको गन जेको हूंदो आहे असां चवंदा आहियूं उनखे त उहो काठ जो हूंदो आहे। त हाणे उहो नॉन प्रोटीनस पार्ट थी वियो, उहो प्रोटीनस पार्ट थी वियो। हाणे बिगैर गन जे त कमु ई न कंदो। ला खे खोलण लाइ कीअ जा जेके टीथ थींदा आहिनि उहे ई लिवर खे ओपन कंदा आहिनि, पर उन में जेको हैंडल आहे उनजो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। त प्रोटीन त एंजाइम त असुलु प्रोटीन आहे ऐं उनजो जेको कंपोनेंट जेको पार्ट कमु करे थो उहो प्रोटीन ई हूंदो आहे, पर कुझु प्रोटीन में नॉन प्रोटीनियस पार्ट बि हूंदो आहे। असां प्रोटीनियस पार्ट खे नालो रखंदा आहियूं एपो एंजाइम ऐं जेको नॉन प्रोटीनियस पार्ट हूंदो आहे उनखे चयो वेंदो आहे को एंजाइम, कोफैक्टर या को एंजाइम। द कोफैक्टर इंक्लूड, हाणे हुन कोफैक्टर में केरु केरु अची वेंदा आहिनि, इंक्लूड इनऑर्गेनिक आयन्स आहिनि, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आहिनि आर मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आहिनि। कोफैक्टर में बी बाउंड परमानेंटली टू द एंजाइम, प्रास्थेटिक ग्रुप बि असां हिनखे चवंदा आहियूं। आर में फॉर्म ट्रांजिशन एसोसिएशन, आर जी एसोसिएशन असां रचींदा आहियूं त ठाहींदा आहिनि ऐं उहे को एंजाइम ई को ठाहींदा आहिनि। हिते मिसाल तौर जेके असां चऊं था को एंजाइम या कोफैक्टर जेको प्रोटीनस पार्ट सां अटैच हिसो आहे कोफैक्टर, उहो केरु थी सघे थो। जीअं मिसाल आयरन आहे, क्रोम ऑक्सीडाइज थींदो हुन सां। ज़िंक ऐं कार्बोनिक एनहाइड्रेज आहे, एंजाइम आहे, हुनजो पार्ट आहे। ऐं मैग्नीशियम, ग्लूकोज 6 फास्फेट ETC, इहे एंजाइम जा ई पार्ट थींदा आहिनि। माना ईअं खणी सम्झो कोफैक्टर थींदो आहे, हीअ उन्हनि खे हेल्प कंदा आहिनि एंजाइम खे पंहिंजी कैटालाइटिक एक्टिविटी ॾेखारण लाइ। इन खां अलावा विटामिन्स थींदा आहिनि। जीअं असां विटामिन जो पढ़ंदासीं त उते चवंदासीं त जेके ख़ासि तौर वाटर सॉल्युबल विटामिन हूंदा आहिनि उहे कोफैक्टर जो कमु कंदा आहिनि। मेनी एंजाइम कंटेन विटामिन्स एज देयर कोफैक्टर। फॉर एग्जाम्पल निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइडेस एंजाइम आहे, उन में जेको नॉन प्रोटीनस पार्ट हूंदो उहो निकोटीन अमाइड विटामिन हूंदो। ऐं थायमाइन पायरोफॉस्फेटेज कंटेन विटामिन B1 एज अ कोफैक्टर। त कोफैक्टर या ॿियो टर्म को एंजाइम जेको नॉन प्रोटीनियस पार्ट हूंदो आहे ऐं प्रोटीनियस पार्ट सां अटैच थियल हूंदो आहे।